मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को अपने चैनल स्टडी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है। इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो पीत रस आपको अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से, ठीक है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो इसका भी आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। ओके, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय। अब देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है बताना। ऑप्शन ए में जो आपको क्लोरोफिल है, बी में लाल रक्त कण में, सी में वर्णी लवक है और डी में आपको श्वेत रक्त कण है। बताइएगा मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम आपको क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है, आपको बताना है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है, तो कोशिका है, ऊतक है, पदार्थ है कि कोई नहीं, ठीक है। आपको बताना है कि रक्त क्या है, तो रक्त हम लोग जानते हैं कि रक्त एक ऊतक है। रक्त क्या है, ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, संयोजी ऊतक। ओके, चलिए तो रक्त एक ऊतक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। 5 में कहता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल होता है। क्या होता है, तो इनामेल होता है। ओके, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो छोटी आंत होता है। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि आरबीसी की जीवन अवधि क्या है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल होता है। आर से रेड, बी से ब्लड और सी से सेल होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल यानी लाल रुधिर कोशिका कहते हैं। तो आरबीसी की जीवन अवधि बताना, यानी जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना दिन होता है, 120 दिन। ओके, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। ओके, तो पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर अब 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है बताना है। पक्षी में नहीं होता, कि मक्खी में नहीं होता, कि मनुष्य में नहीं होता, कि डी नंबर हो जाएगा कोई नहीं। बताइए किस जीव में हीमोग्लोबिन एक भी मात्रा में नहीं पाया जाता, यानी कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा किस में नहीं पाया जाता, तो मक्खी में नहीं पाया जाता। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 10 देख लेते हैं। 10 नंबर देखिए क्या है। 10 नंबर कहता है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन अगर कम जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, बताइएगा। हीमोग्लोबिन से कौन सा रोग होता है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, इनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इनीमिया रोग हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिए क्या कहता है। 11 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है। 11 नंबर में कहता है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में सब अवशोषी अंग कौन है, कौन सा अंग है जो अवशोषी अंग होता है,
बताइए। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग जो होता है अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स अवशोषी अंग होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का आपको वाहक बताना है। क्या बताना है? तो वाहक बताना है। बताइएगा ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है? तो ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है। क्या होता है? आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल, हिंदी में इसको बोले तो लाल रुधिर कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाल रुधिर कोशिका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में देखिए क्या है। 13 नंबर में कि पौधों में शोषण होता है। पौधों में शोषण कैसे होता है? पौधों में शोषण बताना कि किस रूप में होता है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? जड़ में होता है कि पत्तियों में होता है कि तना में होता है? तो पौधों का जो शोषण होता है, पौधों का शोषण तीनों से होता है। जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, तना में भी होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में देखिए क्या है। 14 नंबर बताइएगा। कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया। पुस्तक का नाम क्या है? द माइक्रोग्राफिया। द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? बताइए, रॉबर्टसन के द्वारा कि ब्राउन के द्वारा, डार्विन के द्वारा कि रॉबर्ट हुक के द्वारा? बताइए इसका आंसर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रोग्राफी किनका पुस्तक है या किनके द्वारा लिखा गया है, तो यह रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, ओके, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है? निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है? आपको बताना है कि संवाहक ऊतक कौन सा है। तो अपेंडिक्स में कहता है अपेंडिक्स मिक्स नहीं है, ये आपका संवाहक ऊतक नहीं है। फ्लोएम है, जाइलम है, यानी बी और सी दोनों आ रहा है। बी और सी दोनों संवाहक ऊतक बताना था, तो संवाहक ऊतक इसमें से फ्लोएम भी है, जाइलम भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, यानी फ्लोएम और जाइलम दोनों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? बताइए क्या कैसे करता है? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जित पदार्थों का यानी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, कैसे निकालता है? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विसरण द्वारा। कैसे करता है? तो विसरण द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर में कहता है श्वसन में अंतिम उत्पाद है। श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन में अंतिम उत्पाद आपका CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O है, यानी जल है, और ऊर्जा है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। श्वसन में जो अंतिम उत्पाद होता है क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है और ऊर्जा होता है। CO2 होता है, H2O होता है और ऊर्जा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मारिएगा? तो डी नंबर मारिएगा, CO2, H2O और ऊर्जा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर आते हैं। 18 नंबर में कहता है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। बताइए चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? आपको बताना है चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है। ऑप्शन है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, कि ऑप्शन नंबर डी में है एक कोशिकीय पौधे में। बताइए किस में पाया जाता है? चालनी नलिकाएं बताना है कि चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है। तो ये जो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? फ्लोएम में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर देखिए क्या है। 18 नंबर में कहता है कि मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका बताना है। ऑप्शन ए में अस्थि है, बी में पेशी कोशिका है, सी में न्यूरॉन है, और डी में आपको मास्टर सेल है। बताइए कौन हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका बताना है। क्या बताना है? लंबी कोशिका। तो लंबी कोशिका आपका न्यूरॉन होता है। क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप शेयर करिए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ओके, देखिएगा 20 नंबर में कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए में क्लोरोफिल है, बी में आपको कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है, सी में सूर्य का प्रकाश है।
स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो ये आपका क्लोरोफिल भी जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी जरूरी होता है, और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी होता है। अर्थात हम बोलें तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। ए बी सी नहीं दिया इसलिए डायरेक्ट दे दिया इनमें से सही। तो क्या मारेंगे? इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी होता है? क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। सी नंबर में आपको सूर्य का प्रकाश, और लास्ट में आपको क्या है? डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या मारिएगा? डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, ठीक है, रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट हो गई। 20